गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड कोगुलेशन फैक्टर उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। हेडिंग डालिएगा ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। ब्लड का मतलब होता है रक्त, कोगुलेशन का मतलब है थक्का बनाना, थक्का बनाना, ब्लड का थक्का बनाना जिसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। और फैक्टर का मतलब होता है कारक। ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, तो ब्लड का जो क्लॉट बनाना है या ब्लड जो सिक्रेशन हो रहा है और जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। रक्त स्कंदन, हिंदी के अंदर बोलेंगे रक्त स्कंदन। अब देखिएगा ये क्या होते हैं, ये अपने बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। यदि इसकी कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखना होगा। ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर कौन कौन से ब्लड कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं व्हेन द ब्लड कलेक्ट इन द कंटेनर इट लॉसेज इट्स फ्लूडिटी एंड बिकम ए जेली लाइक मास आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई भी ब्लड है उस ब्लड को एक कंटेनर या एक जार में लेते हैं तो इट लॉसेज इट्स फ्लूडिटी, मतलब जो ये ब्लड है उस ब्लड है वो क्या होगा, उसकी फ्लूइड की जो फ्लूइड था वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, बिकम ए जेली लाइक मास आफ्टर ए फ्यू मिनट। तो जैसे ही अपने जो ब्लड लिया और वो ब्लड है एक लिक्विड है और लिक्विड होते हुए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जमने लग जाता है और एक जेली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना। तो ये जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्लड का क्लॉट बनना। यदि मैं एक सामान्य भाषा के अंदर बात करूं कि जब एक पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, उसका ब्लड लेते हैं और ब्लड लेने के बाद में उस जार के अंदर रखते हैं, रखने से जो ब्लड है वो लिक्विड वाला था और वो धीरे धीरे कर क्या कर रहा है, वो जमने लग जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का जमना। कोगुलेशन का मतलब क्या है, जमावट, जमावट, जमावट। और जमावट या थिकनिंग, THICKENING, थिकनिंग, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। तो ब्लड कोगुलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि खून को, ब्लड का थक्का बनाना, ठीक है ना, वो होता है ब्लड कोगुलेशन। अब देखिएगा हिंदी के अंदर लिखा हुआ है सॉरी, रक्त स्कंदन मतलब ब्लड कोगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप रक्त जम जाता है। जिससे क्या होगा कि ब्लड है वो जम जाता है, लेकिन रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं WBC के द्वारा एक हेपेरिन नामक वर्णक होता है, हेपेरिन नामक वर्णक है, वो क्या करता है, सिक्रेशन होता है या स्रावित होता है, जो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को अवरोधित करता है। इस हेपेरिन नामक वर्णों को हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। यदि मैं कहूँ कि कोगुलेशन का मतलब है खून का थक्का बनाना, ठीक है, तो उस खून का, ब्लड का है वो क्या करना, थक्का बनाना, जमाना, ब्लड को जमाना। बट WBC से एक हेपेरिन नामक पिगमेंट है वो सिक्रेशन होता है और ये जो ब्लड का जो क्लॉट बन रहा है उसको रोकने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स। तो आप समझ गए होंगे एंटीकोगुलेंट्स का मतलब ये हुआ कि जब ब्लड का क्लॉट हो रहा है तो उस ब्लड के क्लॉट को रोकने का जो काम करते हैं, वो ब्लड को पतला करने का काम करता है, वो कौन करेगा, हेपेरिन करेगा। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट। जिस वर्ड के पीछे एंटी आता है तो वो मतलब उसका मतलब क्या हुआ, विपरीत, ठीक है ना। जैसे कोगुलेशन, यहाँ पे वर्ड देखो, कोगुलेशन का मतलब है ब्लड का क्लॉट बनाना, बट WBC की अंदर से जो हेपेरिन नामक जो पिगमेंट है वो सिक्रेशन होगा और उसकी वजह से खून का जो क्लॉट है वो बनने से रोकता है, तो उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। तो आज अपन किसकी बात करें, कोगुलेशन फैक्टर, मतलब खून को जमने वाला। यदि ये एंटीकोगुलेंट
सॉरी कोगुलेशन फैक्टर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो यदि कभी भी ब्लीडिंग होती है या कुछ ट्रॉमा होता है तो उस कंडीशन में ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाएगा, और जब नहीं बन पाएगा तो बॉडी के अंदर से सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो कोगुलेशन फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रक्त में ऐसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो रक्त के स्कंदन कोगुलेशन ऑफ ब्लड की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तत्व निम्न प्रकार है। अब बात करते हैं कि ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे कोगुलेशन फैक्टर होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए। तो कौन कौन से जो फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा कि फैक्टर नंबर 1 से लेकर के फैक्टर नंबर 12 तक एक टेबल दिया हुआ है। ये फैक्टर होते हैं वो ब्लड के अंदर होंगे और बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे फैक्टर नंबर फर्स्ट इसको लिखने के लिए 1 से लेकर के 13 तक किस में लिखा हुआ है, रोमन में, है ना। जैसे 1 से लेकर के 13 तक लिखा हुआ है, 12 तक लिखा हुआ है, वो रोमन संख्या के अंदर, रोमन के अंदर जो लिखते हैं ना, आपने देखा होगा रोमन संख्या के अंदर लिखते हैं, रोमन लिपि 1, ये 2। तो जो फैक्टर है वो किसके अंदर लिखा गया है, रोमन संख्या के अंदर। अब देखिएगा, सबसे पहले फैक्टर नंबर फर्स्ट, ये आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखनी है कि फैक्टर कोगुलेशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर होता है फिब्रिनोजन। देखो यहाँ पे लिख रहा है फैक्टर नंबर फर्स्ट फिब्रिनोजन। कौन सा है, फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन, ठीक है। फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा है, आपको जो सूटेबल लैंग्वेज हो उसमें आप याद कर सकते हैं। थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन। 4th नंबर पे है कैल्शियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम इज द इलेक्ट्रोलाइट एंड कैल्शियम इज ए कोगुलेशन फैक्टर, ठीक है ना, कैल्शियम। नेक्स्ट है फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर। अब देखिएगा 5 के बाद में 6 नहीं है, 6 वो है अभी अननोन है, 6 की अभी खोज नहीं हुई है। डायरेक्ट 5 के बाद में 7, फैक्टर नंबर 7 प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर, फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर नंबर 9 क्रिस्टमस। फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर। और उसके बाद में है 11 PTA प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 12 है हैगमैन फैक्टर। और उसके बाद में फैक्टर नंबर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो ये टोटल जो फैक्टर है आपके टोटल 12 फैक्टर है, बट एक 6 नंबर का जो फैक्टर नंबर 6 है वो क्या है, अब्सेंट है, ठीक है ना। 6 नंबर का फैक्टर है वो अब्सेंट है, अभी तक उसकी खोज नहीं हुई है, इसलिए ध्यान रखना है आपके। देखो ये जो फैक्टर है इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि कोगुलेशन फैक्टर के अंदर फैक्टर नंबर 1 कौन सा है, फैक्टर नंबर 13 नंबर पे कौन से हैं, टोटल फैक्टर कितने होते हैं, ठीक है, तो कौन सा एब्सेंट होता है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर नंबर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, तो कौन सा फैक्टर एब्सेंट है, कौन सा किस फैक्टर नंबर 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर आता है कि फैक्टर नंबर 2 है उसका नाम क्या है, तो आपको तुरंत आपको बोलना है फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन होगा, और लास्ट फैक्टर होता है फिब्रिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन के इज वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। देखो विटामिन के क्या है, एक कोगुलेशन फैक्टर है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए ये सहायक है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है विटामिन के। दिस फैक्टर आर सिंथेसाइड बाय लीवर। ये कहाँ से सिक्रेशन होता है या सिंथेसाइड होता है, वो लीवर से होता है। अब देखिएगा विटामिन के का इंजेक्शन छोटे बच्चों के अंदर लगाते हैं,
क्यों लगाते हैं कि जब बच्चा न्यूबॉर्न है उस कंडीशन के अंदर लीवर इमेच्योर होता है और लीवर इमेच्योर होने की वजह से विटामिन के का सिंथेसाइज लीवर से नहीं हो पाएगा, और जब लीवर से सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर इंटरनली यदि ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुकेगी नहीं, ठीक है ना। इंटरनली यदि किसी कारणवश से ट्रॉमा से ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुकेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो ब्लड का क्लॉट बना सके, ठीक है ना। जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोक सके। तो ध्यान रखना है, विटामिन, बहुत सारे लोग होते हैं जो विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं और बोलते हैं एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक नहीं है। विटामिन के इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, है ना, और विटामिन के इज ए विटामिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो विटामिन के बारे में आपको इतना याद रखना है कि विटामिन के कहाँ से सिंथेसाइज होता है, वो लीवर से सिंथेसाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त स्कंदन कारकों को रोमन संख्या में फर्स्ट से लेकर के 12 नहीं, यहाँ पे 13 तक लिख देना। यहाँ पे 1 2 3 एक लाइन और लिख देना, ठीक है। 13 तक दर्शाया गया है और उसमें से 6 नंबर का क्या है, एब्सेंट है। 6 नंबर का है वो क्या है, एब्सेंट है। दर्शाया गया है जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट लगती है, जब इंजरी होता है, ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, तो चोट वाले स्थान पर रक्त का स्त्राव होने लगता है, मतलब ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। और ये रक्त स्कंदन कारक रक्त स्कंदन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन में भाग लेते हैं। अगर हमारे शरीर में इन कारकों में से किसी विशेष कारक की कमी हो जाती है तो रक्त स्कंदन या रक्त जमने में दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी पर्सन को इंजरी होती है, चोट लगती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और यदि ये फैक्टर फर्स्ट से लेकर के 12 तक यदि बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और ब्लीडिंग पूरा बह सकती है। तो इस कारकों का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये रेस्पॉन्सिबल होता है एक ह्यूमन के जो डिजीज है हीमोफीलिया के अंदर, ठीक है। तो हीमोफीलिया के अंदर कौन सा फैक्टर की एब्सेंस होती है, वो होता है फैक्टर 8। तो आज आपने क्या बात किया, कोगुलेशन फैक्टर के बारे में बात की। तो उसके आपने कोगुलेशन फैक्टर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।